ब्रेन हेमोरेज एक सीरियस मेडिकल कंडीशन होती है जिसमें ब्रेन के अंदर या उसके आसपास खून निकलने लगता है। आखिर ब्रेन हेमोरेज होती क्यों है, आइए जानते हैं। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि ब्रेन हमारे बॉडी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और डेलिकेट पार्ट होता है। जब ब्लड वेसल्स जो कि ब्लड को कैरी करता है किसी वजह से रप्चर हो जाती है तो ब्रेन के अंदर ब्लड लीक होने लगता है। ये ब्लड ब्रेन के नॉर्मल फंक्शनिंग को डिस्टर्ब करता है और ब्रेन सेल को डैमेज करने लगता है। समझो जैसे एक स्पॉन्ज है और उसके अंदर पानी भर जाए तो वह अपने ओरिजिनल साइज कम करना बंद कर देता है, वैसे ही ब्रेन भी प्रेशर के नीचे आकर डैमेज होने लगता है। ब्रेन हेमरेज के सिम्टोम्स डिपेंड करते हैं कि ब्रेन के किस हिस्से में ब्लीडिंग हो रही है, लेकिन कुछ कॉमन सिम्टोम्स ये हो सकते हैं जैसे कि लोगों को सडनली एकदम इंटेंस हेडेक हो सकता है, जिसको अपनी लाइफ का सबसे बुरा हेडेक कह सकते हैं। 2. नौजिया और वॉमिटिंग। अक्सर ब्रेन हेमरेज के बाद लोगों को उल्टी या चक्कर आने लगता है। 3. वीकनेस या नमनेस। बॉडी के किसी एक साइड में वीकनेस या एक हाथ पैर में सेंसेशन का कम हो जाना। 4. विजन प्रॉब्लम्स। दिखाई देना ब्लर हो सकता है या दोनों आंखों से अलग अलग चीज़ें दिखने लगती हैं। 5. सीजर्स। कुछ केसेस में पेशेंट्स को सीजर्स आने लगते हैं। इन सिम्टम्स को अगर लाइटली लिया जाए तो पेशेंट का हाल और भी ख़राब हो सकता है। इसीलिए अगर कोई भी इंसान इनमें से कुछ फील करे तो इमीडिएटली मेडिकल हेल्प लेनी चाहिए। ब्रेन हेमोरेज के काफ़ी सारे रीजंस हो सकते हैं। कुछ मेन रीज़न जैसे कि हाई ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन, ये एक मेजर कॉज है ब्रेन हेमोरेज का। जब ब्लड प्रेशर ज़्यादा हाई होता है तो ब्लड वेसल्स पर ज़्यादा प्रेशर पड़ता है और कभी कभी ये वेसल्स बर्स्ट हो जाती है। दूसरा है हेड इंजरी। एक चोट या एक्सीडेंट के बाद भी ब्रेन हेमोरेज हो सकता है। अगर कोई इंजरी डायरेक्टली ब्रेन को इम्पैक्ट करे तो ब्लड वेसल्स डैमेज हो सकती है। तीसरा है एन्यूरिज्म। एन्यूरिज्म का मतलब होता है ब्लड वेसल्स का वीक होना या बलून की तरह फूल जाना। अगर ये बलून बर्स्ट हो गया तो हेमरेज हो जाता है। चौथा है ब्लड डिसऑर्डर्स। कुछ मेडिकल कंडीशंस जैसे हेमोफिलिया या सिकल सेल एनीमिया के वजह से भी ब्लड क्लॉटिंग इश्यूज होते हैं जो ब्रेन हेमोरेज का रिस्क बढ़ा देते हैं। नंबर 5 है ट्यूमर। ब्रेन में अगर कोई ट्यूमर है तो वो भी नियर बाय वेसल्स को डैमेज कर सकता है जिसकी वजह से हेमरेज हो सकता है। अगर किसी को ब्रेन हेमरेज के सिम्टोम्स दिखते हैं तो डॉक्टर्स पहले सीटी स्कैन या एमआरआई करते हैं ताकि एग्जैक्ट लोकेशन और साइज ऑफ ब्लीडिंग का पता लग सके। अगर ब्लीडिंग छोटी है तो मेडिकेशंस दिए जाते हैं ताकि ब्लीडिंग को कंट्रोल किया जा सके और ब्रेन स्वेलिंग को रिड्यूस किया जा सके। बड़ी हेमोरेज या क्लॉट जब ब्रेन पर ज़्यादा प्रेशर बना रहे हो तो सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है। सर्जरी का मकसद होता है ब्लड क्लॉट को निकालना और ब्रेन प्रेशर को रिलीज करना। ब्रेन हेमोरेज एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है, पर अगर टाइम पे ट्रीटमेंट मिल जाए और लाइफस्टाइल चेंजेस को सीरियसली फॉलो किया जाए तो पेशेंट्स अच्छी रिकवरी कर सकते हैं। ये ज़रूरी है कि हम अपने हेल्थ सिग्नल्स को समझें और किसी भी अनयूजुअल सिम्टम्स को लाइटली ना लें। ब्रेन हमारी बॉडी का सबसे इम्पोर्टेंट ऑर्गन है, इसीलिए उसकी हेल्थ का ध्यान रखना हम सबकी जिम्मेदारी है। अगर कभी आप या आपके आसपास कोई इन सिम्टम्स को एक्सपीरियंस करें तो बिना देरी की मेडिकल हेल्प ज़रूर लेनी चाहिए। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस को लाइक ज़रूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड टेक केयर।